स्वामी जी बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी बिल्कुल इसको इस तरफ भी देखा जा सकता है, इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो सनातन धर्म है वो अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। और ऐसे में इतने बड़े सनातन धर्म को कैसे छोटे-छोटे बोर्ड में शामिल किया जा सकता है? समर्थन करता हूं, उसको सीमित मत करो, उसका विस्तारीकरण करो। और विश्व में मैं अभी भी कह रहा हूं कि आगे बढ़ रहा है आदमी, एक एक बढ़ रहा है। विश्व गुरु बनना है तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटे छोटे इनमें नहीं ध्यान देना चाहिए कि हमारा अखाड़ा बड़ा है और हमारा अखाड़ा छोटा है और ये अखाड़े में हम नहीं जाएंगे। आप सब में जाइए, सीखिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। मेरी उम्र 70 साल की हो गई है और मैं कह रहा हूं, मेरे गुरु कह रहे थे मरते टाइम तक सीखते रहना। ठीक है स्वामी जी आएंगे आपके पास। शोएब जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आपका क्या कुछ मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साथ ही आज जो मंच पर आपने देखा, जिस तरीके से आपने भी जाहिर सी बातें सुनाई ही होगा, और ऐसे में जिस तरीके से धर्म संसद लग रही है, उस पर आपके क्या कुछ विचार हैं ये बताइएगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर वक्फ बोर्ड की भी बात कीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे सनातन बोर्ड के लिए तो वक्फ बोर्ड को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए पिंकी जी, ऐसा है जो धर्म संसद का जो एक बड़ा प्रोग्राम था, जो मीटिंग थी, जो नशिश थी, जो चल रही थी, उसमें उनके कई अपने ही लोग नहीं आए। लेकिन मैं निगेटिव बात नहीं करूंगा। होता क्या है, देखिए कोई मजबूरी भी हो सकती है कि तेरे दर पे हाजिर अगर हम नहीं थे, मोहब्बत के जज्बे मगर कर नहीं थे, होता किसी वजह से ना आ पाए हों। आप देखिए सनातन का मामला है, कभी किसी मुसलमान ने सनातन के खिलाफ बोला हो तो बोलिए, कभी ऐसा नहीं होता। अक्सर आप देखिए होता क्या है, यहाँ पे इंटेंशन वाली बात आती है कि अगर आप वक्फ बोर्ड को लेके वाली बात रखेंगे तो एक बात निकल के आती है। आप देखिए सनातन बोर्ड की जहां तक बात है वो सर्वोपरि है और मेरे भी सर आंखों पे, क्योंकि मैंने कभी किसी आस्था को कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर किसी के मजहब को बुरा कहोगे और पलट के अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो गुनहगार हो जाओगे। आप देखिए जो संसद की जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें देखिए एक बारीकी चीज पिंकी जी ये है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मुझे कोई बड़े फैसले करना है, मेरे वालिदैन हयात हैं, तो वालिदैन की नजरों में बात आनी चाहिए। मैंने भी आपके पिछले हफ्ते भी न्यूज चैनल पे ही ये बात कही थी कि इसमें मुल्क के वजीर आजम हो या रियासत के वजीर आला हो, अभी इन दोनों ने अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं कही। तो मैं समझता हूँ जितने महंत हैं, बड़े बड़े महंत हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, बुजुर्गों को भी करता हूँ, उनको कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कॉन्फ्रेंस नहीं लिया गया। और एक अखाड़े में आप देखिए, चाहे प्रयागराज हो जो पहले इलाहाबाद नाम था, वहां भी तमाम धर्म गुरुओं को न्योता दिया गया, महामंडलेश्वर को, तमाम अखाड़ों को जो है न्योता दिया गया था, वो लोग यहाँ पर शामिल हुए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से भी कुंभ में दक्षिणा स्वरूप सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। देखिए बिल्कुल सही कह रही है, देखिए उनका हक है, उनको मांगना चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है कि मुल्क जो होता है वो संविधान से चलता है। संविधान के बाद दूसरी चीज पिंकी जी आती है अध्यादेश और शासनादेश। आप शासनादेश तो ला सकते हैं जिसपे लोगों को चलना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, लेकिन जो अध्यादेश होता है, जो मेरी हुक्मरानी होती है, उससे मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमतें भी पीछे हटती हैं। सनातन बोर्ड बिल्कुल बनना चाहिए, इस पे किसी वो अख्तियार नहीं किसी के खिलाफ बात करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो हमारे सनातन धर्म के जो बड़े बड़े गुरु हैं, कई लोगों से मैं अयोध्या में मिला भी, जब बाबरी मस्जिद के मामले में सिलसिले में डिबेट देने गया था अयोध्या। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक नहीं हो पाए। होता क्या नहीं कि हम नहीं मुत्तहिद और हुक्मरान भी है खिलाफ, वरना कुछ भी दम न था लश्कर बातिल के पास, तो पहले हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। आप देखिए डिबेट घूम फिर के एक मुस्लिम समुदाय पाई जाती है कि मुस्लिम समुदाय नहीं चाहता सनातन बोर्ड बने, ऐसा नहीं है। एक मुसलमान बताइए हिंदुस्तान में, मैं चैलेंज के साथ पिंकी जी आप पे नेशनल चैनल कह रहा हूं, कि किसी ने सनातन बोर्ड की मुखालफत की हो? किसी ने की? बनना चाहिए। लेकिन इंटेंशन ये होना चाहिए कि जैसे वक्फ बोर्ड की बात चल रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड कैसे खत्म हो जाएगा बताइए? हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन दी थी वो मेरी अपनी थी। वक्फ बोर्ड, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन बदलाव से तो सहमति रखते होंगे आपके? बदलाव तो होना ही चाहिए। देखिए होता क्या जैसे बना है वैसे ही खत्म हो जाएगा। अरे गुरुजी जिस ढंग से बना है तब नहीं बना था। अरे हजरत ने सुन लिए। देखिए अच्छा आप ये बताइए, आपने अभी यहाँ पे 1947 में वक्फ बोर्ड नहीं बना था। शोएब जी आपने यहाँ पे संविधान बना, वक्फ बोर्ड नहीं बना। वक्फ बोर्ड बना बाद में। हाँ बिल्कुल शोएब जी, आपने एक बात और कही कि यहाँ पर सनातन बोर्ड के लिए, बात मानते, हाँ, सनातन बोर्ड के लिए बड़ों को पूछा नहीं गया, उनसे बातचीत नहीं की गई, उन्हें पहले समर्थन में नहीं लिया गया और सीधा यहाँ पर न्योता दे दिया गया। आपने ये कहा वक्फ बोर्ड जब बना था
उस वक्त किससे पूछा गया था? और जरा विस्तार से बताइएगा एक बार, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी कि उस वक्त किससे पूछा गया था, किनको अपने समर्थन में लिया गया था, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना था, तो उसको लेकर भी फिर बात कर लेते हैं। देखिए पिंकी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमेशा देखिए होता क्या है कि पीछे पलट के अगर देखेंगे तो आगे के रास्ते हमवार नहीं हो पाएंगे। जो आने वाले कल के मसाइल, मैंने आपको पहले ही कहा था शोएब जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सनातन बोर्ड पे बोलेंगे। स्वामी जी, मैंने शोएब जी पहले ही कहा था कि सनातन बोर्ड को लेकर आप जो भी बयान देंगे जहन में जरूर वक्फ बोर्ड को रखेगा। मैंने पहले ही ये कहा था। चलिए नाजिम खान जी, नाजिम खान जी, पीछे की गलतियों से देखिए पिंकी जी बात मुकम्मल हो जाए। देखिए पिंकी जी देखिए मुकम्मल हो जाए बात। देखिए फौरन आप लोग बात एंकर जब पार्टी बन के बात करता है, दूसरी बात आप पूरी कीजिए अपनी बात। मैंने आपसे हमेशा कहा सनातन बोर्ड का कोई मुसलमान मुखालफत कर रहा, बताइए। वहां पे इतनी बड़ी मीटिंग थी, वहां के लोग नहीं आए, उनको बिल्कुल आना चाहिए था। मैंने शेर से बात भी कर दी कि निगेटिव बातें मैं पॉजिटिव कर रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि हमें इत्तेहाद होना चाहिए। जब ये मुट्ठी बंद होगी तो मुक्का हो जाएगी, खोल दिएगा तो बिखर जाएगा। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई खाक की। मैं देखिए शराबी बुराई नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी बाप दादाओं ने दी थी, वो इतनी दी थी जो गरीब गुरबा है उनके ऊपर खर्च किया जाए, आने वाले वक्तों में कॉलेज बन जाए, किराए में मकान चले, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े बन जाए। तो वो मलकियत जो है वो मेरी अपनी थी, किसी और की नहीं थी। कब दी थी? ये बाद में बनाई गई है वोट के चक्कर में। अरे सर मैं आपकी सुनो, देखिए बात छिड़ी, देखिए बात निकली है तो दूर तक बताइए ना कि संविधान में थी क्या? ये संविधान में नहीं थी, गहराई से सोचिए। देखिए हम में आप में कोई अंतर नहीं है। वो बहुत समझदार हैं, वो मुल्क आगे बिल्कुल। आप बताइए, मैं समझना चाहता हूँ, आपकी बात समझना चाहता हूँ, विद रिक्वेस्ट समझना चाहता हूँ, 4 दिन पहले हुई, उसमें वैसी प्यार से समझना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड पहले नहीं था, उनको भी बुलाया, क्योंकि उसमें देखिए उसमें वो थे। और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने सबसे अच्छी बात ये करी कि उन्होंने हर धर्म को बुलाया। शिया वक्फ बोर्ड के उनको बुलाया, सुन्नी को भी बुलाया, और तमाम वकला मौजूद थे। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का ये कहना है कि उसमें अमेंडमेंट हो जाए, और अमेंडमेंट वो फौरन डिक्लेयर नहीं कर देंगे हिटलर की तरह जो तो मनमाना कर दिया। आगे जो उन्होंने कहा कि बात रखी जाएगी, अगर आपको लगती है तो उस पर आगे काम होगा, वरना कुछ और देखा जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर आप ठीक है शोएब जी, ठीक है शोएब जी, ठीक है आप जब शोएब जी ठीक है। चलिए नाजिम खान जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं आपको, आप इसको किस दिशा में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है नाजिम खान जी आपसे कि यहाँ पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी सनातन बोर्ड का समर्थन किया है। क्या ये समर्थन इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर कोई बात ना आए और इसी के जरिए हम अपने वक्फ बोर्ड को भी सुरक्षित रख लें? क्या इसलिए तो समर्थन नहीं किया जा रहा है? नहीं पिंकी जी, देखिए ये मेरा मुल्क जो संविधान से चलता है, और देखिए इसमें अभिवक्ता की सबको आज़ादी है अपनी बात रखने की। देखिए मौलाना रिजवी साहब ने जो अपनी बात रखी, देखिए वो हमारे उलेमाए दीन हैं, मुफ्ती हैं, देखिए उन्होंने इस तरीके की बात करी, तो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए। और देखिए सनातन बोर्ड की जब बात आती है, हम मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, हम तो कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से आप बना लीजिए सनातन बोर्ड। लेकिन ये आप जब बार बार वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, देखिए अभी आपने शोएब भाई से कहा था कि वक्फ बोर्ड को जहन में रख के बात करना, देखिए हाजी नाजिम वक्फ बोर्ड को जहन में रख के बात कर रहा है। तो देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात आ जाती है और कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कितने हॉस्पिटल हैं, कितने स्कूल हैं, इस तरीके के तर्क भी दिए जाते हैं। तो पिंकी जी एक बात मैं आपके नेशनल चैनल टेलीविजन पे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो है आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है भाई, और वो जमीन उनके पास है तो उन्होंने कितने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उसके अंदर कितने उन्होंने स्कूल खोल रखे ताकि बच्चों को वहां अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीन पे नजर आकर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि नाजिम खान जी, आपने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अगर बात करी ली है तो पूछना चाहेंगे हम कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर ऐसी कितनी जमीन है जिसके ऊपर फ्री में शिक्षा या फिर भंडारे किए जाते हो, फ्री में खाना दिया जाता हो, या फिर आश्रय रहने के लिए बनाए जाते हो बेसहारों के लिए? ऐसी कितनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास जो इन कामों के लिए इस्तेमाल में आती हो और सबके लिए हो? हाँ सुन लीजिए, क्योंकि शायद आपको ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा और देश के लिए हो। हाँ सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि सबके लिए होनी चाहिए। देखिए मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि अपने
चाहे गैर मजहबी लोग हैं उनको भी अपने गले से लगाओ। देखिए हाजी नाजिम स्वामी जी आपको अपने गले लगाता है सबसे पहले कि आप मेरे भारतीय भाई हो, है ना। और देखिए भारतीय भाई होने के नाते मैंने आपको अपने गले लगाया, ये मेरे भारत की खूबसूरती है, यही गंगा जमनी तहजीब है। और रही यहाँ पर कि अब जिस तरीके से कहा गया कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कितने हॉस्पिटल थे, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो हमारे बाप दादाओं की है, जो एक वक्फ करी गई थी कि खानकाह के लिए। सुन तो लीजिए, मैं बात ही तो बता रहा हूं, ये मस्जिदों के लिए बाप दादाओं की जमीन है, तो ये बाप दादाओं की जमीन दिन पर दिन बढ़ती कैसे चली? बढ़ गई, ये बिल्कुल सही कहा कैसे हुआ? अगर बाप दादाओं की जमीन है, अब आप एक बात मानिए, नहीं सुनिए, आप एक बात मानिए, अब आप मेरी एक बात मानिए, मेरे दादाजी मेरे नाम पर कोई जमीन छोड़ के गए, वो ऐसे के ऐसे जमीन है, जब तक मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कमाया नहीं, जब तक मैंने टैक्स नहीं भरा, मैं उस जमीन को नहीं बढ़ा पाऊंगी, नहीं खरीद पाऊंगी। तो यहाँ पर अपने आप ये वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ती चली गई? जब अगर आपके बाप दादाओं की वो जमीन है तो अपने आप कैसे बढ़ती चली गई? हाँ पिंकी जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है, कौन देख रेख करता है? देखिए ये एक राज्य में भी होता है, केंद्र के अधीन भी होता है, तो इनकी नियुक्ति जो चेयरमैन की होती है राज्य या केंद्र के द्वारा होती है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जमीनें कहां से बढ़ गई, अरे उसी जमीन के लिए वहीं के उस राज्य सरकार के अधिकारी जाते, सुन तो लीजिए, अधिकारी जाते, जाके वहां सर्वे करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये जमीन इनकी है। तो भाई हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि वही बताते कि आपकी जमीन यहाँ पे है। नहीं, और अभी अरे सुन लीजिए, अभी सुन, ऐसे ही होता है, गलत बात बता रहे हैं, कभी नहीं होता, वो तो अपने आप चले जाते हैं, कहते हैं ये हमारी जमीन है, हमें कोई सबूत नहीं देना। स्वामी जी आज तक वक्फ बोर्ड कभी, सुन लीजिए स्वामी जी, वक्फ बोर्ड कभी आपके आश्रम पे तो नहीं गया कि हाँ जी स्वामी जी देखिए आपकी जो जमीन है हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है यहाँ पे। नजीम खान जी, शहाबुद्दीन रजवी ने अभी कहा है, नजीम खान जी मंदिर में गया है, आश्रम में कि ये मंदिर हमारा है, ये कैसे नहीं गया? हाँ सुन तो लीजिए, 20 बार गया है। स्वामी जी एक जवाब मुझे देने दीजिए। यहाँ पर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि महाकुंभ जो हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। अब ये बताइए ये किसके बाप दादाओं ने जमीन यहाँ पर रखी है? आप ये बताइए, आपने कहा ना कि हमारे बाप दादाओं की जमीन है, वो जमीन कहाँ से आ गई? महाकुंभ का आयोजन हुआ तो उसको भी अपना बना लिया। हाँ पिंकी जी, अभी आपने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बारे में बात कहा, उन्होंने दावा किया था कि ये जो कुंभ का मेला हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर, यही तो दिक्कत है कि हर जगह पे दावा कर देते हैं, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने सरताज का भी नाम लिया था पिंकी जी, उन्होंने सरताज का भी नाम लिया था। उसने कहा कि सरताज ने ऐसा कहा, उसके पास एविडेंस थे, उन्होंने कहा लेकिन किसी भी हिंदू भाई या साधु संतों को वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस तो नहीं आया, ये तो नहीं कहा गया कि आप कुंभ के मेले में मत जाइए, हमारी अपनी जमीन है। क्योंकि सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, अरे आप सुनना ही नहीं चाहते, कुंभ के मेले में किसी भी साधु संतों का बहिष्कार करने की बात नहीं करेगी, बल्कि ये कहा गया, यही कहा गया कि विवाद क्यों हुआ? भारत साल में आता, विवाद क्यों हुआ? अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए, मुसलमानों का नाजिम खान जी पूरी बात हुई है, और ये भी कहा कि कोई भी मुसलमान इस कुंभ के मेले में नहीं आएगा। नाजिम खान जी एक बात अब मेरी सुनिए, मैं 15 दिनों तक महाकुंभ में थी और वहां पर तमाम साधु संतों से यही बात की थी, तमाम साधु संतों ने एक ही बात बोली थी और ये कहा था कि हमारे भाई हैं मुस्लिम भी, वो आए महाकुंभ में, हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है तो सिर्फ किस चीज से कि यहाँ पर हमारा जो ये पर्व है इसको अपवित्र ना कर दे, थूक जिहाद से हमें आपत्ति है, पेशाब जिहाद से हमें आपत्ति है, ये आपत्ति उन्होंने जताई थी। और इसके अलावा उन्होंने साफ कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, सब यहाँ आए, सब यहाँ पर आकर स्नान करें, क्योंकि जब मैं वहां मौजूद थी तो वहां पर थे मुस्लिम लोग भी जिनसे खुद मैंने मुलाकात की थी। ये आपका मानना है, ये आपका मानना है कि हमें रोक दिया गया इसलिए हम बिल्कुल भी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते हैं? हाँ, पिंकी जी आप सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से ये आपने बात कही है, देखिए मैं उन साधु संतों का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि वो मेरे भारतीय हैं। हाजी नाजिम सनातन धर्म के बड़ी रेस्पेक्ट करता है क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जो भी मजहब है उसकी आप उसका सम्मान कीजिए। हाजी नाजिम मजहब इस्लाम मानने वाला है, इसलिए सभी जितने भी धर्म है सबका सम्मान करता। और रही बात ये कि जिस तरीके से ये कहा कि वहां थूक जिहाद या मूत्र जिहाद की बात होती है, देखिए बिल्कुल सरासर झूठ तरीके का एक प्रोपगंडा फैलाया गया। अरे प्रोपगंडा फैलाया गया, अब सुन लीजिए, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। उपमन्यु जी एक बात और मैं देखिए, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जेल में हैं। पिंकी जी हाजी नाजिम एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहा है कि जब मेरे अपने रमजान का समय आएगा, हाजी नाजिम अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता है
कि देखिए रमजान में जितने भी मेरे अपने मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाइयों से सामान जरूर खरीदना, क्योंकि अगर आप हिंदू भाइयों से सामान खरीदोगे तो उनके रोजी रोजगार चलेंगे, उनके बच्चों हम लोगों की संस्कृति ऐसी नहीं है। नाजिम खान जी, नाजिम खान जी, रोजे में कभी संस्कृति इतनी अच्छी है। मैंने तो अपील करी अपने मजहब इस्लाम को मानने नाजिम वाले खान जी, मैं भी अपील कर रहा हूं। हिंदू भाई नाजिम खान जी, लोग आपको संस्कृति बदनाम ऐसी करने की है। कोशिश करते हैं, उनको आईना दिखाना, क्योंकि ये मेरा मुल्क खूबसूरत है और मेरा मुल्क संविधान से चलता है, यही मेरे गंगा जमनी तहजीब है। नाजिम जी, हम लोगों की संस्कृति ऐसी है कि कोई बाहरी मेहमान आएगा तो उसको गिलास धो के मांज के पवित्र करके। अच्छा नाजिम खान जी, अब एक बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी। संस्कृति नहीं है ऐसी स्वामी कि हम जी, किसी को गलत करें। स्वामी जी, नाजिम खान जी, अब आप एक से मैं बात पूछना चाहूंगी। आपने ये कहा कि हमारे रोजे होते हैं, तो मैं कहूंगा तमाम हिंदुओं से जो है फल खरीदे,